नाग देवता का श्राप। किसी छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक अपने छोटे भाई किशन और बहन सुहानी के साथ रहता था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण आरव पर दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव के लोग अक्सर कहते, बेचारा आरव अभी तो सिर्फ 20 साल का हुआ है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है। भला कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी करने को क्यों तैयार होगी। लेकिन आरव इन बातों की परवाह किए बिना मेहनत से अपने खेतों में काम करता और अपने भाई बहन को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता। गांव के पास ही एक बड़ा नगर था, जहां का राजा विक्रांत अपने ऐश्वर्य और संपत्ति पर बहुत घमंड करता था। उसकी एक सुंदर और स्वाभिमानी बेटी राजकुमारी मेघना थी, जो अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। राजा विक्रांत ने निश्चय किया कि वह मेघना का विवाह किसी धनवान राजकुमार से करेगा। एक दिन राजा ने कहा, मेघना, मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य राजकुमार देखा है। वह बहुत अमीर है और एक बड़े राज्य का उत्तराधिकारी है। तुम्हें उससे विवाह करना चाहिए। मेघना ने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। पिताजी, मैं किसी भी हाल में अपने मन से विवाह करूंगी। मैं किसी राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, जिसे मैं जानती तक नहीं। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, मुझे कोई बहस नहीं सुननी। मैं अगले सप्ताह उस राजकुमार को महल में बुला रहा हूँ। लेकिन मेघना ठान चुकी थी कि वह किसी भी हाल में यह विवाह नहीं करेगी। उसने एक साहसिक निर्णय लिया और रात के अंधेरे में महल से भाग निकली। वह सामान्य ग्रामीण वेशभूषा में गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते मेघना गांव पहुंची, जहां उसकी मुलाकात किशन और सुहानी से हुई। सुहानी, आप कौन हैं? हमने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। मेघना मुस्कुराकर बोली, मैं एक यात्री हूँ जो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई है। बातों बातों में किशन और सुहानी को पता चला कि मेघना कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक राजकुमारी है जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागी है। किशन, दीदी, आप हमारे साथ चलिए। हमारे घर में आप सुरक्षित रहेंगी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप राजकुमारी हैं। मेघना को यह सुझाव पसंद आया और वह उनके साथ उनके घर आ गई। उन्होंने आरव को बिना बताए उसे अपने घर में छुपा लिया। आरव दिन भर खेतों में मेहनत करता था और देर रात घर लौटता था। एक रात जब वह घर आया तो मेघना चुपके से उसे देख रही थी। उसे पहली ही नज़र में आरव का सादगी भरा व्यक्तित्व और अपने भाई बहनों के प्रति उसका प्रेम अच्छा लगने लगा। अगले दिन मेघना ने कहा, मुझे यह कपड़े पहनकर असहज महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए
कोई अन्य कपड़े हैं? सुहानी ने हंसते हुए कहा, तुम हमारे भाई की धोती और कुर्ता पहन सकती हो। थोड़ी झिझक के बाद मेघना ने वह कपड़े पहन लिए, लेकिन तभी आरव अचानक घर लौट आया और उसे अपने कपड़ों में देखकर हैरान रह गया। आरव, अरे यह कौन है और मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? सुहानी जल्दी से, भैया यह हमारे पड़ोसी गांव की है। इसके पिता इसे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती ब्याहना चाहते थे, इसलिए यह घर से भाग आई। हम इसे आत्महत्या करने से बचा लाए। आरव को यह सुनकर दया आ गई। आरव, ठीक है, तुम हमारे घर में रह सकती हो, लेकिन जब तक गांव में हो तुम्हें लड़के के वेश में ही रहना होगा। अगर किसी को तुम्हारी सच्चाई पता चली तो लोग सवाल उठाने लगेंगे। मेघना ने हामी भर दी और अपना नया नाम भोला रख लिया। धीरे धीरे आरव और मेघना के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। आरव को मेघना का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा और मेघना को आरव की ईमानदारी और निष्ठा। एक दिन मेघना ने खेत जाने की इच्छा जताई। मेघना, हम सब तुम्हारे खेत में खाना लेकर चलेंगे। मैं तुम्हारा खेत देखना चाहती हूँ। आरव खुशी खुशी राजी हो गया। जब वे खेत पहुँचे तो आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे नाराज न हो तो एक बात कहूँ? मेघना, बिल्कुल कहो। आरव संकोच के साथ बोला, जब से मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे विचारों को जाना, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन यदि तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम्हें कभी बाध्य नहीं करूँगा। मेघना मुस्कुराई, तुम सचमुच बहुत सीधे हो। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। 3 महीने इंतजार करना होगा। आरव ने कहा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक राजमहल के सैनिक गांव आ पहुँचे और आरव, किशन और सुहानी को कैद कर लिया। राजा विक्रांत गरजते हुए बोला, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज। गुस्से में आकर राजा ने उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया। उस रात मेघना को सपना आया। आरव की दिवंगत माता ने उससे कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम आरव से प्रेम करती हो, लेकिन हमारे परिवार पर नागदंश का श्राप है। अगर तुम चाहो तो इसे तोड़ सकती हो। कल सुबह मैं सर्प के रूप में तुम्हारे घर के बाहर आऊंगी। अगर तुम सच में आरव से प्रेम करती हो तो मेरी बताई विधि से नागलोक जाकर श्राप समाप्त करो। सुबह मेघना ने देखा कि
सच में एक सर्प घर के बाहर बैठा था, लेकिन उसे यकीन हो गया कि सपना सच था। मेघना नागलोक की ओर निकल पड़ी। रास्ते में एक नदी से पानी पीने लगी। तभी एक नागकन्या प्रकट हुई और बोली, यह नदी श्रापित है। इसे पानी पीने से लोग नाग बन जाते हैं। मेघना ने नागकन्या को अपनी कहानी सुनाई। नागकन्या ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। मेघना ने वादा किया और नागकन्या ने उसे एक चमत्कारी नाग दिया जो उसे नागलोक में सुरक्षित रख सकता था। नागलोक पहुंचकर मेघना ने नाग देवता से प्रार्थना की, हे नाग देवता, आपके पुत्र की मृत्यु आरव के पूर्वजों से अनजाने में हुई थी। कृपया उनके परिवार को श्राप मुक्त करें। नाग देवता बोले, अगर तुम मेरे पुत्र को जीवित कर सको तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेघना ने नागकन्या से मिली मणि को नाग देवता के पुत्र की कैंचुली पर रखा, जिससे वह जीवित हो गया। नाग देवता प्रसन्न होकर बोले, आज से आरव का परिवार इस श्राप से मुक्त हुआ। उसने मेघना को आशीर्वाद दिया और एक सोने की नाग मूर्ति दी, जिसे खेत के मंदिर में रखने से उनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। मेघना ने नागकन्या को भी श्राप मुक्त किया और वापस गांव लौट आई। राजमहल लौटकर मेघना ने राजा विक्रांत को सारी सच्चाई बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आरव, किशन और सुहानी को रिहा कर दिया। उसके बाद मेघना ने महल में ऐलान किया कि वह किसी और से नहीं बल्कि आरव से विवाह करेगी। राजा ने इस निर्णय को स्वीकार किया क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख धन या राजपाट से नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई से मिलता है। आरव और मेघना का विवाह धूमधाम से हुआ और नाग देवता द्वारा दी गई सोने की नाग की मूर्ति उनके सुखी जीवन का प्रतीक बनी।